हेलो दोस्तों, जेएमएस एकेडमी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। नंदन है, अभिनंदन है। और हम लोग जो है विलोम शब्द पढ़ रहे थे। आज जो है विलोम शब्द की लास्ट क्लास होगी। और तो जो भी डाउट वगैरह हो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलते हैं, हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं। चलिए, ये शब्द आपका और इधर ये विलोम। तो आपके इस साइड विलोम शब्द हैं और इधर आपके सॉरी शब्द हैं, इधर आपके विलोम शब्द हैं। चलिए अब देखते हैं। पहला है याचक। याचक याचक होता है क्या है, जो मांगने वाला होता है, याचिका, ठीक है, जो प्रार्थना करते हैं वही याचक होते हैं। अर्थात याचक में आप क्या करते हो, कुछ चीज मांगते हो किसी भी चीज से। जैसे आप अधिकारी से अपनी याचना करके जो है मांगते हो, या फिर किसी कोई व्यक्ति से याचना करते हो तो आपको दे। तो जो करने वाला होता है, ठीक है, मांगने वाला होता है, उसे क्या कहेंगे, याचक। और अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग लगा दो। अब आ उपसर्ग लगाओ तो क्या हो जाएगा, आयाचक। आयाचक मतलब मांगने वाला नहीं, ठीक है। ये और यचित, यचित है, ये क्या हो गया, आयचित। तो सेम वही याचक और यचित। आगे युक्ति युक्त। युक्ति युक्त प्रबंध करना है ना, कहा जाता है कि कोई ऐसे युक्ति युक्त प्रबंध कीजिए ताकि जो है व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, है ना। तो यहाँ उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आयुक्ति युक्त। आ उपसर्ग लग गया। और आपका ये आप ध्यान देना, ये अलग आपका विलोम शब्द है, अर्थात युद्ध का। युद्ध में क्या होता है कि अशांति होती है और इसका अपोजिट क्या हो गया, शांति, ठीक है। आगे युवा, वृद्ध, युवा अवस्था, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वृद्ध अवस्था। योग, वियोग, योग वियोग हो या। योगी, भोगी, योगी, उसका अपोजिट भोगी। योग्य, अयोग्य, योग्य अयोग्य, योग्यता, अयोग्यता, योग्यता अयोग्यता, यौगिक, अयौगिक। अवसर लग गया यहाँ। फिर है यौवन। यौवन, यौवन अवस्था आप सुनोगे, और यहाँ के लिखा है वार्धक्य, ठीक है, इसका अपोजिट वार्धक्य। और यौवन अवस्था को आप पहले समझिए होता क्या है। यौवन अवस्था, यौवन अवस्था लगभग 18 के आसपास हुई, ठीक है। और वार्धक, आप उस समय जो है क्या होते हो, आपकी जो है शरीर जो है एकदम जो है स्फूर्ति में होती है, ठीक है। और यहाँ पास वार्धक में क्या होगा, आपकी स्फूर्ति में नहीं होगी, ठीक है। ये होगा। आगे रक्षक, रक्षक, और ये क्या हो जाएगा, भक्षक। भक्षक नहीं होगा, भा रहेगा, ठीक है, भक्षक। तो रक्षक जो आपकी रक्षा करे, और भक्षण जो आपको क्या करे, रक्षा ना करे, आपको ही नष्ट करने लगे या फिर आपको घात पहुंचाए, ठीक है, वो भक्षक। आगे रक्षित, ठीक है, आरक्षित। रचना, ध्वंस, रचना, ध्वंस। आगे चलते हैं हम लोग। आपको जो भी इसमें दिक्कत हो अगर या फिर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। और रचित, रचित, आरचित, रचित, आरचित। रचित आप जानते हो क्या होता है कि कोई भी रचना हो गई, कोई भी कविता हो गया, कोई भी पंक्ति हो गई, तो उसको लिखने के लिए, काव्य है तो उसको रचना बोलते हैं, तो काव्य की पंक्तियों को लिखने की रचना बोलते हैं। तो उस पंक्ति को लिखना ही, अर्थात कौन लिखा है, रचा, ठीक है, तो उसे कहेंगे रचित। उसको रचा जाता है। और जिसको रचित ना किया जाए, लिखा ना जाए, अच्छी तरीके से व्यवस्थित ना किया जाए, वो क्या है, आरचित, ठीक है। फिर आगे रद्द है, रद्द, और ये बहाल। रद्द और बहाल, जैसे जैसे अभी अभी आप यूपीपी का एग्जाम देखे होंगे कि आपका रद्द हो गया था, फिर से उसकी एग्जाम में बहाल हो गया। और टीचर वाली जो नियुक्ति थी बीपीएससी बिहार में और यहाँ भी, तो जो रुकी होती है, रद्द होती है, उसको फिर न्यायवाद जो होता है इसलिए रुकी होती है। और जब न्यायवाद से खत्म हो जाता है, जो उसका फैसला आ जाता है, तो क्या होता है, वो बहाल हो जाता है, उसको बहाल कर दिया जाता है। अर्थात फिर से उस पर कार्य चालू हो जाता है और जो भी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया जारी हो जाती है, ठीक है। तो बहाल का मतलब ये हुआ। रसिक, अरसिक है। रसीला,
रसहीन, रसीला जिसमें रस हो वो रसीला, और रसहीन जिसमें रस नहीं है, और या फिर नीरस कह देंगे, ठीक है, नीरस। और नीरस का आप अपोजिट पढ़े होगे क्या, सरस, ठीक है। तो सरस, तो आप ये ध्यान देना, ये अर्थात ये एक दूसरे के पर्यायवाची, ठीक है। तो आगे रहम दिल बेरहम, रहम दिल बेरहम। और रहम मतलब आप जानते हो कि जो रहम कर, रहम का मतलब क्या, जो आपकी जो है स्थितियों को सुने और उसके अनुसार आपका जो है प्रतिक्रिया करे। और यहाँ बेरहम जो आपकी जो है बातों को ना सुनकर वो अपनी प्रक्रिया चालू कर दे, प्रतिक्रिया करे, वो होते हैं बेरहम, है ना। आप सुनते हो कि जैसे बेरहमी से उनको मारा गया, ठीक है, तो बेरहमी दिल से उनको, अब उसमें आप देखते हो कि बेरहमी से जब मारते हैं उनको तो क्या करते हैं, कुछ भी उनका जैसे भी वो हो सकता है उस तरीके से उनको जो है मर्डर कर देते हैं, ठीक है। आगे राग, राग द्वेष विराग, राग आप किसी में भी आप लीन हो और वो राग कहलाएगा, आप किसी में लीन नहीं हो, द्वेष अर्थात, और या फिर विराग, ठीक है, विरागी हो गया। रागी विरागी, रागी राग करने वाले को रागी और विरना करने वाले को विरागी। राजतंत्र, राजतंत्र जहां पास राजा का तंत्र अर्थात राजा के द्वारा ही तंत्र बनाया जाता हो, ठीक है। और जनतंत्र जहां पास जनता के द्वारा तंत्र बनाया जाता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भारत में है। आगे रात है, तो ये क्या है, दिन है, रात दिन। रिक्त है, पूर्ण भरा, रिक्त मतलब खाली, और यहाँ क्या हो जाएगा, पूर्ण या भरा। आगे रुचि है, आरुचि, रुचि आरुचि। रुविकर, अरुविकर, हाथो मृदु, हाथो मृदु। आगे चलिए रुधिबद्ध, रुधिबद्ध, ये क्या हो गया, रूढ़ी मुक्त, अर्थात ये रूढ़ीबद्ध है और ये रूढ़ी मुक्त है, ठीक है। और रूढ़ी आप समझते हो तो रूढ़ी होता क्या है, या फिर नहीं समझते तो आपको हम वाक में बता देंगे जब पढ़ाएंगे चैप्टर वाक वाले में, ठीक है। तो आप यही ध्यान दीजिए, रूढ़िबद्ध, और बद्ध आप समझिए बस, यहाँ बद्ध मतलब बंधन, ठीक है। तो रूढ़ी के बंधन से बंधे हुए हैं वो रूढ़िबद्ध हो गए, और जो उनसे मुक्त है नहीं बंधे हुए, ठीक है, तो रूढ़ी मुक्त हो गए। फिर आगे रूपवान, रूपवान, तो क्या हो जाएगा, कुरूप, जो अच्छा सुंदर होता है उसको कहते हैं बहुत अच्छे, रूपवान है इनका चॉइस, ठीक है, रूपवान। और कुरूप, जिनका रूप जो है सही नहीं है, ठीक है, वो क्या हो जाए, कुरूप। रोचक, आरोचक, लंबा, नाटा या दिगना, ठीक है, लंबा का नाटा या दिगना, या फिर क्या कहोगे, छोटा, छोटा। फिर आगे लक्षित, आलक्षित, लक्षित आलक्षित है, लगातार, लगातार, या फिर आप पढ़े होगे प्रायः, हमने आपको पिछले पहले पढ़ा चुके हैं प्रायः में, ठीक है। तो यहां देखो लगातार आ गया, या फिर निरंतर, निरंतर। अब इसको देखिए क्या कह रहे हैं, रुक रुक कर, ठीक है, लगातार निरंतर। आप जैसे कहते हो कि यह काम जो है लगातार 1 वर्षों से चलता चला आ रहा है, ठीक है, प्रोसेस चलती आ रही। और रुक रुक कर क्या हो जाए, कभी बीच में स्टॉप हो फिर चले फिर स्टॉप, क्या हो गया, रुक रुक कर, तो लगातार का रुक रुक कर, ठीक है। लघु, गुरु होगा या दीर्घ, दोनों। लघु मतलब आप जानते हो छोटा, और लघु अर्थ भी बताता है कि छोटा। यहाँ क्या है, गुरु और दीर्घ। लौकीला, कड़ा, लौकीला कड़ा, अर्थात इसका मतलब आप समझो, कड़ा मतलब क्या, कठोर, यही कह रहा, कठोर, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, मुलायम, सॉफ्ट, ठीक है। आगे लज्जावान, लज्जावान अर्थात जिनके अंदर लज्जा होती है वो लज्जावान है, लज्जावान, ठीक है। और निर्लज, निर्लज्जवान, ठीक है, यहाँ निर्लज्जवान है, निरुपसर्ग लगा है, निर्लज्जवान, यहां लिख लेना आप लोग। निर्लज्जवान, निर्लज्जवान, ठीक है। फिर आ गया है लापरवाह, लापरवाह, और ये क्या हो गया, पावसान, लापरवाह जिनको कोई परवाह ही नहीं रहती, ठीक है, लापरवाह। और ये पासवान। लाभ हानि,
लाभ हानि, तो लाभ का हानि होगा, ठीक है। और क्षति जब पहुंचाते हो किसी चीज, रहने दीजिए, लाभदायक हानिकारक, लाभदायक हानिकारक, लाभयद अलाभकार या हानियद, ठीक है। लायक, अब ना उपसर्ग लगा दो, ना लायक हो गया। लिखित, आ उपसर्ग लगा दो, आलिखित हो गया, ठीक है। चलिए, लिप्त, लिप्त है, अब इसका अपोजिट क्या हो गया, आलिप्त या निर्लिप्त। आ उपसर्ग लगाओगे फिर भी बन जाएगा, और निर उपसर्ग लगाओगे फिर भी बन जाएगा, ठीक है। तो आ उपसर्ग यहां लगा है और निर लगा है। फिर है लुप्त, कोई चीज लुप्त हो जाती है, गायब हो जाए, उसे लुप्त कहते हैं, ठीक है। और कोई चीज अभी भी हो, विद्यमान हो, तो उसे क्या कहते हैं, व्याप्त, उसका अपोजिट व्याप्त। तो लुप्त का अपोजिट व्याप्त हो गया। आगे है लुभावना, आप किसी तरीके से लुभाते हो, ठीक है। और यहाँ क्या है, घिनौना, ठीक है, घिनौना। लुभाओगे तो लोग आएंगे आपके पास भाग कराएंगे यार, ठीक है आपके। और घिनौना, घिनौना करोगे तो आपसे दूर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास आना और दूर जाना, किसी को बुलाना है तो आप किसी तरीके से उसको लुभाओगे तभी आएगा। और भगाना है तो क्या करो, कोई भी घिनौना काम कर दीजिए, भाग जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया अपोजिट घिनौना। फिर है लेना देना, लेना देना इसको तो जानते ही हो। लोकप्रिय, अलोकप्रिय, लोकप्रिय, अलोकप्रिय। लोहित, अलोहित, आ उपसर्ग लग गया, अलोहित हो गया। लौकिक, आ उपसर्ग इसमें लगा दो, अलौकिक। जैसे आप कहते हो कि हम जो आकाश में एक अलौकिक दृश्य दिखा, और ये लौकिक, ठीक है। लौकिक आप जिसको जानते हो, या फिर आश्चर्य के रूप में यहाँ कह रहा है, ठीक है। अलौकिक, वहां ये बात कर रहा है। आगे वक्र, वक्र, वक्र मतलब आप जानते हो कि टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, वक्राकार पड़ोगे, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है वो। और यहाँ इसका अपोजिट क्या होगा, ऋतु, ऋतु नहीं होगा यहाँ, ये रहेगा रिजु, ठीक है, जा बना लेना है, रिजु, रिजु। और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, सरल, सरल या सीधी रेखा पड़ोगे, ठीक है। रिजु जो मैथ में ये 180 डिग्री जो कोण बनता है, इसे रिजु कोण भी कहते हैं, इसी कारण से। क्यों, क्योंकि यह एक सरल रेखा पर बना कोण, ठीक है, इसलिए रिजु कोण। और यह रिजु रेखा भी कहलाती है, सरल रेखा, सीधी रेखा, ये सभी कहलाती है, ठीक है। आगे वचनबद्ध, तो वक्र का अर्थ ध्यान देना क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। आगे वचनबद्ध, अर्थात जो वचन के बंधन से बंधे हुए हैं, और अवचनबद्ध जो वचन के बंधन से नहीं बने, ठीक है। अर्थात जैसे कोई लोग होते हैं जो वचन वाले होते हैं, अर्थात जो वचन दे दिए तो दे दिए, ठीक है, अर्थात वो वचन बंधन है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वचन से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आज बोले कल क्या होगा नहीं मतलब है। अर्थात कहते हैं ना कि जुबान, जुबान के पक्के लोग, ये इसमें ये होगा वचन के, जो जुबान दे दिए तो उस पर कायम रहेंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जुबान पर कायम नहीं होते, तो इसमें ये बताया जा रहा है वचन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से वचन है, तो वचनबद्ध और अवचनबद्ध। फिर आगे है वफादार, वफादार जो वफादार होते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, बेवफा, ठीक है। आगे है वयस्क, अवयस्क हो गया, वयस्क जो वयस्क हो, अर्थात 18 वर्ष के आसपास की उम्र हो, वो तो वयस्क हो गए। अवयस्क, अवयस्क या फिर अल्पवयस्क या नाबालिग, देखिए नाबालिग भी कहा जाता है, तो वयस्क का अपोजिट क्या हो गया, नाबालिग भी होता है, अल्पवयस्क भी होता है, और अवयस्क भी होता है, ठीक है। फिर है वर, वर का अपोजिट, तो वर का अपोजिट क्या हो गया, वधु, वधु हो गया, ठीक है। अर्थात यहां दूल्हा और दुल्हन, दुल्हन। फिर आगे है वर्णनीय, वर्णनीय, अवर्णनीय, जो जिसका वर्णन किया जा सके वो वर्णनीय है, जिसका वर्णन ना कर पाए वो क्या, अवर्णनीय। या फिर उपसर्ग अगला गाय क्या, वर्ण, वर्णातीत, ठीक है, वर्णातीत ये है। फिर है वर्ण्य, अवर्ण, वर्ण, आवर्ण। तो
विलोम शब्द जो है आपको यहाँ एक साथ इतने प्रोवाइड करने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप जो है इसको जितना हो सके आप लोग इसको देखिए और पढ़िए और आपका सिलेक्शन हो बस, ठीक है, किसी भी हालत में। तो आप लोग जो है इनको खूब बढ़िया से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, और ताकि आपको जो है जब एग्जाम देने जाओ तो वहां आपको रिपीट करना रहे, बस केवल आप देखिए बस, ठीक है। आपके पास नोट रहेगी तो तुरंत देख लो। चलिए आगे चलते हैं। वसंत है, वसंत में वसंत माह में आप जानते हो कि जब आता है वसंत लगता है तो वहां नए नए पेड़ों में जो है पत्तियां, फूल वगैरह ये सब लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या होगा, अपोजिट। तो वसंत में नए पत्ते या फूल वगैरह लगते हैं और इसका अपोजिट क्या है, जब नहीं लगेंगे अर्थात गिरेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए वसंत पतझड़, वसंत पतझड़। फिर आगे है वस्त्रधारी, वस्त्रधारी जो वस्त्र धारण करते हैं, और इसका क्या हो जाए, जो धारण नहीं करे वस्त्रहीन कह दो या फिर आगे विस्तृत कह दो, विउपसर्ग लग गया। फिर है नंगा या दिगंबर, ठीक है, नंगा या दिगंबर। फिर आगे है वंचनीय, आवंचनीय है, वंचनीय आवंचनीय। फिर आपका है वंचित, वंचित आप लगा दो, अवंचित हो गया, ठीक है। वाकिफ, वाकिफ, ठीक है, वाकिफ, वाकिफ। यहां ना वाकिफ, ना अवसर लग गया। आप जानते हो कि वाकिफ लगता होता है जैसे हम आप लोग कहते हो कि हम जो है उस व्यक्ति को नस नस से वाकिफ हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के नस नस से वाकिफ अर्थात आप उसको खूब अच्छी इसी तरीके से आप जानते हो, भली भांति उसको जानते हो, ठीक है। और ना वाकिफ आप उसको भली भांति से नहीं जानते हो, ठीक है, अच्छी तरीके से। फिर आगे है वाजिब, गैर वाजिब, या ना लगा दो उपसर्ग तो क्या हो जाएगा, ना वाजिब, ठीक है, ना वाजिब। अगला है वादी, वादी उपसर्ग है, ठीक है। फिर यह क्या हो गया, प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी। वास्तविक, अवास्तविक, वास्तविक अवास्तविक, वास्तविकता अवास्तविकता, वास्तविकता अवास्तविकता। विकल्प, अविकल्प, विकल्प अविकल्प। तो विकल्प में आप देखोगे अवसर लग गया, अविकल्प हो गया। विकसित, ठीक है, विकसित जैसे आप लोग कहते हो कि यह जो है एरिया या फिर हमारा ग्राम सभा या फिर कुछ भी मोहल्ला क्या है, विकसित है, डेवलपमेंट है, ठीक है। और जो नहीं रहता है उसको क्या कहते हो, हमारा गांव या हमारा इस एरिया जो है क्या है, अविकसित है अभी, ठीक है, ये या फिर पिछड़ा हुआ है। आगे विकारी, विकारी, ठीक है, अविकारी हो जाएगा, अविकारी, विकारी अवसर लग गया, अविकारी हो गया। विकास, तो इसका अपोजिट क्या होगा, विनाश या फिर हिरास, ठीक है, हास या हिरस। विकृत, अविकृत, विकृत अविकृत। सुंदरता, कुरूपता, सुंदरता कुरूपता। सुकर, दुष्कर, सुकर्म दुष्कर्म, सुकर्म दुष्कर्म। सु का कर्म अच्छा कर्म और दु लग गया तो बुरा का बता रहा है, ठीक है, बुरा कर्म। सुकाल, दुष्काल अकाल, सुकाल का दुष्काल अकाल हो गया। फिर है सुकीर्ति, अपकीर्ति, सुकीर्ति अपकीर्ति। जैसे आपका एक शब्द होता है कीर्ति, अब इसी में देखो, इसी में सा उपसर्ग लगा करके इसका अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। तो सु मतलब आप जानते होंगे कि अच्छे कार्यों में, ठीक है, अच्छे को बताता है, उत्तम को बताता है। और यहाँ दु लग गया तो वो बुरे को बताएगा, ठीक है, खराब को बताएगा। तो यहाँ दुष्काल या फिर अकाल, सॉरी ये अपकीर्ति या सुकीर्ति दुष्कृति, ये दोनों, ये इसको कट करो भाई, अपकीर्ति और दुष्कृति। आगे सुकृत्य है, कुकृत्य, सुकृत्य अच्छा कृत्य आपका, ठीक है, कुकृत्य खराब, और दो लग गए तो वो भी खराब को बता रहा है, दोनों। सूक्ष्म, सूक्ष्म विशाल, सूक्ष्म एकदम छोटे जिसको माइक्रो, ठीक है, और विशाल। आगे सुख, दुख, सुखद, दुखद, सुखांत, दुखांत, सुखामित, सुखामित, और क्या होगा, दुखामित। सुखी दुखी, सुख्यात, कुख्यात, सुख्यात जैसे इसमें है तो ये क्या होता है, अच्छे कार्य में, अच्छे कार्य जो किए रहते हैं उनको क्या कहते हैं, सुख्यात, ठीक है।
या फिर विख्यात। और जो बुरे कर्मों की वजह से प्रसिद्ध हो, फेमस हो, उनको क्या कहेंगे? कुख्यात। ठीक है, ये आपके हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, काफी सारे हैं। जैसे आप चलिए ले ही लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका राम प्रभु से ले लीजिए, इनको देख लीजिए। तो इनको आप ये देखोगे कि अच्छे कार्यों से ये क्या है भाई? प्रसिद्ध है और इनको जाना जाता है। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल ले लीजिए अब क्या? रावण। रावण तो ये जो है बुरे कर्मों या कार्यों की वजह से ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, अर्थात इनको जानते हो कि ये किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको मार के खा डालता है या फिर कुछ भी प्रताड़ित करता है। जबकि प्रभु श्री राम इसके अपोजिट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि सुख्यात या विख्यात जो होते हैं वो लोग अच्छे कर्म या अच्छे कार्य किए रहते हैं, तो इस वजह से वो लोग फेमस होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सुख्यात। और कुख्यात जो बुरे कर्म, खराब कर्म, ठीक है, करके जो है वो क्या हो? प्रसिद्ध हो, तो क्या हो जाएंगे? कुख्यात होते हैं। ठीक है, आगे सुगंध हो गया, दुर्गंध हो गया। सुगंध, दुर्गंध। सुगंध, अब देखिए एक शब्द होता है इसमें गंध। गंध अर्थात इससे हम लोग क्या होता है? स्मेल इंग्लिश में। ये तो स्मेल जो है गंध होती है। जैसे आप पढ़े हुए ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 होती हैं, तो नाक के माध्यम से आप जो है गंध का पता करते हो। ठीक है, गंध का, स्मेल का। तो अब गंध जो है 2 प्रकार की होती है। गंध 2 प्रकार की, एक होती है सुगंध और दूसरा दुर्गंध। और सुगंध मतलब आप जो अच्छी गंध होती है, जो आपको जो है लाभदायक होती है, वो सुगंध है। या फिर कहते हो आप लोग जैसे महक रहा है, ठीक है, जो महकता है उसको क्या कहेंगे? सुगंध। और दुर्गंध जो बदबू दे, ठीक है, बदबू देता है, जो आपके लाभदायक नहीं होता है, वो क्या है? दुर्गंध। आगे चलिए, सुगंधित, दुर्गंधित हो गया। सुगंधित, दुर्गंधित, सुगति, दुर्गति और फजीहत। ठीक है, दुर्गति और फजीहत अर्थात ये आपका शब्द अरबी भाषा है। ठीक है, अरबी भाषा। तो इसका भी अर्थ आप समझिएगा कि क्या होता है? दुर्गति इसका पर्यायवाची है। सुगति और दुर्गति, इसको तो आप समझते होंगे कि आपका जो है जब अच्छी दशा रहती है तो उसे सुगति, और खराब हो जाए तो दुर्गति, है ना। आगे सुगम, दुर्गम, कठिन। सुगम, दुर्गम, कठिन। आगे सुडौल, बेडौल। सुडौल, बेडौल। अब जैसे बेडौल का अर्थ ऊंट। ऊंट जो है बेडौल का प्रतीक है। ठीक है, बेडौल का प्रतीक है, ये आप ध्यान देना। और सुडौल में कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपका हाथी वगैरह हो गए। ये भारी बेशक है, लेकिन इनका जो है आकार जो देखने में आपको जो है मनमोहक लगता है। ठीक है, लेकिन ऊंट का जो है आप देखते हो जब वो क्या होता है? बेडौल तरीके से। ठीक है, उबा था भाई, ये यहाँ ऐसे, फिर आपका ऐसे, फिर ये इसका इधर मुख, तो इस तरीके से, तो एक बेडौल तरीके से। ठीक है, आगे सुंदर, सॉरी सुदूर है, सुदूर। और इसका क्या हो जाएगा? सन्निकट। सन्निकट, जैसे आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत का दक्षिणतम सुदूर बिंदु क्या है? ठीक है, दक्षिणतम जो है सुदूर बिंदु, तो आप क्या बताते होगे? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और सन्निकट पूछेगा तो अब सुदूर मतलब क्या? दूर का। ठीक है, सबसे दूर। और सन्निकट मतलब पास। सन्निकट मतलब पास, ये ध्यान देना, पास। और ये सुदूर मतलब दूर की बात कर रहा है। ये आगे सुधा, विष, हलाहल। ठीक है, विष, हलाहल। सुधा अमृत की पर्यायवाची, अमृत की पर्यायवाची है। और यहाँ क्या हो गया? इसका अपोजिट विष। और हलाहल, जैसे आप इसको विष को पिए, आपका फिर क्या करता है भाई? हलाहल कर डालता है, अर्थात आपकी शरीर की ऐसी तैसी कर डालता है ना। चलिए आगे सुधार्य, असुधार्य। सुधार्य, असुधार्य। सुनाम, दुर्नाम। सुनाम, दुर्नाम। सुनी, अनसुनी। सुनी बातें, अनसुनी बातें, है ना। आगे सुपथ, कुपथ। पथ आपका अच्छा है, मार्ग आपका अच्छा है, तो सुपथ, मार्ग आपका सही नहीं है, तो क्या हो गया? कुपथ। ठीक है,
सुपरिणाम, सुपरिणाम, दुष्परिणाम। अच्छा परिणाम तो सुपरिणाम, दुष्परिणाम आज का आपका परिणाम अच्छा नहीं है। सुपाच्य, कुपाच्य, सुपाच्य अर्थात जो आपका पाचन अच्छी तरीके से करता है सुपाच्य, ठीक है, जो पचता है। और जो अच्छी तरीके से ना पचे वो क्या होगा, कुपाच्य। सुपात्र, कुपात्र। सुपुत्र, कुपुत्र। सुपुत्र आपके अच्छे पुत्र, आपके अच्छे बेटे को क्या कहेंगे, सुपुत्र, ठीक है। और बेटा आपका सही नहीं है तो क्या होगा भाई, कुपुत्र है, ठीक है, उसके व्यवहार सही नहीं है। सुपूत उसी तरीके से कुपूत है। सुप्रबंध है, कुप्रबंध है, ठीक है। और सुप्रयोग, कुप्रयोग। तो जहां जहां सु उपसर्ग लगे समझ जाना वहां वो अच्छे को बता रहा है, ठीक है, उत्तम को बता रहा है। और जहां पास कु लग गया उसका अपोजिट क्या हो गया भाई, बुरे, ठीक है, उत्तम को नहीं बता रहे हैं यहाँ। तो देखिएगा इन सभी में लगभग कुल उपसर्ग लगा बना है। और दुर भी बताता है, दो उपसर्ग लग गया तो वो भी बताता है। तो यहाँ देखिए सुमुख है, क्या हो गया, दुर्मुख। अब ये कुमुख तो बन नहीं सकता तो दुर्मुख कर दिया, ठीक है, दुर्मुख, दो उपसर्ग लग गया। फिर आगे सुयंत्रित, कुयंत्रित, सुयंत्रित, कुयंत्रित, सुयश, अपयश, सुयश, अपयश। तो सुयश आपका अच्छा यश और अपयश जो आपका क्या बेकार बता रहा है, ठीक है। जैसे आगे सुरक्षा है, असुरक्षा, सुरक्षा, असुरक्षा। फिर है सुलक्षण, आपके लक्षण अच्छे हैं तो सुलक्षण हो गया। और कुलक्षण, जिनके लक्षण अच्छे नहीं है वो क्या हो गया, कुलक्षण, ठीक है। सुलभ, दुर्लभ, सुलभ, दुर्लभ, ठीक है। इसको एग्जाम्पल आप लोग सुने होंगे गांव वगैरह में, या फिर कहीं कहते हैं ना ये बहुत क्या है, कुलक्षणा है, कुलक्षणा है। तो कु मतलब क्या भाई, बुरे को बता रहे हैं, ठीक है। आगे सुविचार, सुविचार, कुविचार। आपका विचार अच्छा है तो सुविचार है, और विचार आपका सही नहीं है तो क्या हो गया, कुविचार हो गया। आगे सुविधा, असुविधा, दिक्कत, सुविधा, असुविधा, दिक्कत, सुविधाजनक, असुविधाजनक, कष्टकार, ठीक है। फिर आगे सुव्यवस्था, अव्यवस्था, कुव्यवस्था, गड़बड़ी, ठीक है। सुव्यवस्था देखिए हमने आपको बताया था कि उपसर्ग से आप विलोम शब्द बना सकते हो, लेकिन आपको ऐसा बनाना होगा जो आपको क्या हो, सार्थक हो, उचित लगे, ठीक है। ये नहीं आप कुछ भी लगाओ, जैसे निर्व्यवस्था नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो आ से भी बना है और कु से भी बना है, ठीक है। और सु का मतलब अच्छी व्यवस्था, और यहाँ आ लग गया तो अव्यवस्था, ठीक है। फिर क्या हो गया, कुव्यवस्था, जब व्यवस्था खराब हो जाए तो अव्यवस्था या फिर कुव्यवस्था हो गई। और फिर क्या होता है, या फिर गड़बड़ी, गड़बड़ी होगी तभी तो होगा कुव्यवस्था। आगे सुशील, दुशील, सुशील, दुशील है। सुसुप्ति, जागरण, सुसुप्ति, जागरण। सुसंगति, कुसंगति, आपकी संगति अच्छी है तो सुसंगति, और बुरी है तो कुसंगति। सुगम्य, सुगम्य और कुसमय, सुसमय, सॉरी सुसमय है और यहाँ कुसमय है। आपका अच्छा समय तो सुसमय, खराब चल रहा है तो कुसमय। सुसाध्य, दुसाध्य, ठीक है। आपकी साधना क्या है, अच्छी है तो सुसाध्य, और साधना आपकी अलग अर्थात अच्छी नहीं है, खराब है अर्थात उसका जो है उत्तम नहीं है तो क्या होगा भाई, दुसाध्य। आपके अर्थात जो साधना है वो किसी और उद्देश्य से कर रहे हो, उसका उद्देश्य जो होना चाहिए था वो नहीं हो करके दूसरा है, ठीक है, तो दुसाध्य हो गया। फिर आगे सुस्त, चुस्त और फुर्तीला। तो सुस्त का अपोजिट क्या हो गया, चुस्त और फुर्तीला। तो जो लोग सुस्त रहते हैं वो लोग, उनको चुस्त बनना होगा, फुर्तीला होना पड़ेगा ना। आगे सूक्ष्म, सूक्ष्म ये क्या हो गया, स्थूल। तो आप सूक्ष्म मतलब आप जानते हो कि छोटे की बात कर रहा है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्थूल। तो इसके पहले भी हमने देखा सूक्ष्म क्या होगा, विशाल हुआ था, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, स्थूल भी होगा, स्थूल भी होगा, ध्यान देना। सूखा, गीला, सूखा, गीला। सृजन, नाश, सृजन किसी भी कोई भी संस्था या फिर कुछ भी आप गठित करते हो तो उसको सृजन कहता है, नए तरीके से गठन करो, नया, ठीक है। और उसी चीज की कोई भी चीज को आप क्या करो, नष्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
विनाश, नाश कर रहे हो। फिर आगे सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि में भी क्या होता है, आप रचना, नए कुछ भी आप कुछ भी जो है मटेरियल या कुछ भी जो है योजना तैयार कर रहे हो, तो क्या हो गया भाई, आप रचना कर रहे हो, ठीक है। और प्रलय, उसको नष्ट कर दिए, संकट, ठीक है। आगे सेवित, आसेवित हो गया। सोच, आसोच, सोच जो लोग सोचते हैं, जो लोग नहीं सोचे आसोच, उसका अपोजिट आसोच। सोच, सोच विचार, विचार करे, अर्थात ये सभी क्या है, एक शब्द। और इसका अपोजिट देखिए क्या है, बिना सोच, बिना सोचे या समझे। तो आपसे जैसे कहा जाता है कि आप जो है सोच विचार कर करके हमें जो है अपना फैसला बताइएगा, ठीक है। तो आप जो है क्या किए, घर पे गए, सोचे विचारे नहीं, बिना सोचे विचारे आप जो है फैसला बता दी, ठीक है। तो क्या हो गया, बिना सोचे और समझे। सोना, जगना, सोना जगना। सैद्धांतिक, असैद्धांतिक, सैद्धांतिक, असैद्धांतिक। सौभाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य। सौम्य, असौम्य या उग्र, सौम्य, असौम्य या उग्र। आप समझते होंगे उग्रवादी, जैसे आप सुनोगे नेता, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जाओगे तो वहां क्रांतिकारी लोग थे जो उग्रवादी वगैरह नाम सुनोगे। तो उग्र मतलब क्या होता है, जो क्या होते हैं भाई, तेज कर रहा होते हैं, अर्थात वो किसी की सुनते नहीं, आप मतलब उनको जो करना है तो करना है। सौम्य मतलब जो होते हैं क्या, थोड़ा सोच समझ कर कार्य करें, ठीक है। और ये लोग ठान लिए तो करेंगे, ठीक है। आगे स्खलित, अस्खलित। स्तबद्ध, अस्तबद्ध। स्तुति, निंदा, स्तुति, निंदा। सफल, सॉरी सुफल है, सुफल तो कुफल। जिस वृक्ष में अच्छे फल लगे वो सुफल हो गया, और जिस वृक्ष में फल अच्छे नहीं होते हैं, स्वादहीन होते हैं, वो क्या हो गया भाई, कुफल हो गया, ठीक है। आगे सुबुद्धि, सुबुद्धि, दुर्बुद्धि। स्थावर, जगम, स्थावर, जगम। सुबोध, दुर्बोध, सुबोध, दुर्बोध। सुमति, कुमति, सुमति, कुमति। स्थिर, अस्थिर और चंचल, ठीक है। और स्थिरचित, क्या हो गया, अस्थिरचित। सुमार्ग, कुमार्ग। स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म। आगे है समस्त, समस्त, असमस्त। समस्त मतलब आप सभी की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे कहा जाता है समस्त विद्यार्थीगण ध्यान दे, या फिर समस्त विद्यार्थियों को ये वर्क दिया जा रहा है, करके आना, ठीक है। अब इसमें कह दिया असमस्त, अर्थात सभी को नहीं, ठीक है, जिनको बोला गया सिर्फ उन्हीं को। समान, असमान, समानता, असमानता। समाप्त, असमाप्त व्यास, ठीक है। समाप्त का क्या हो गया, असमाप्त व्यास। समास, समास और व्यास। समास आप देखिए पढ़ते होगे तो समास में आप करते क्या हो, उसका अपोजिट व्यास है। तो समास में आप दो शब्दों या दो वाक्यों के क्या करते हो, जोड़ते हो, और उसका अपोजिट क्या होगा, व्यास, फैलाना, ठीक है। जब उनको अलग कर दो तो फैलाना होगा ये। आगे समीप, दूर, समीप, दूर, या फिर अभी आप पढ़े थे सन्निकट, सन्निकट। सन्निकट या फिर आप निकट। और ये दूर ही है, या फिर इसको क्या कर दोगे, सुदूर, ठीक है। समीपता अगला है दूरी। समीपवर्ती, दूरवर्ती। समीचीन, असमीचीन। समीपस्थित, समीपस्थित, दूर स्थित। समीप स्थित, दूर स्थित। पास जो स्थित है समीप, और दूर स्थित है तो क्या हो गया, दूर स्थित। समूल, निर्मूल। समृद्धि, विनाश, समृद्धि, विनाश। सम्मत, असम्मत। सम्मति, असम्मति। सम्मान, असम्मान, अपमान और अवमान, ठीक है।
सम्मान का क्या हो गया, अपमान भी होता है, देखिए अपोजिट, अवमान भी होता है और असम्मान भी होता है। ठीक है, आगे सम्मानित, अपमानित, उपेक्षित, सॉरी उपेक्षित, उपेक्षित है। जो आगे सम्मुख है, विमुख, सम्मुख विमुख, जो सामने है आपको, जो आपके मुख के सामने दिख रहा है वो सम्मुख, और सम्मुख जो आपके नहीं हो क्या हो गया, विमुख। ठीक है, या फिर इसको आप और भी कहते होगे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, और इधर क्या कहते हो, अप्रत्यक्ष। ठीक है, जो डायरेक्ट आपको दिख रहा हो आपके सामने वो सम्मुख हो गया, जो आपको नहीं दिख रहा हो क्या हो गया, विमुख या अप्रत्यक्ष हो गया। सरल, सरल, तो सरल का देखिए कठिन, कुटिल, ये तो हिंदी की लैंग्वेज के अनुसार हो गया, और मैथ के अनुसार क्या हो जाएगा, वक्र। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। सरस, सरस, नीरस, शुष्क, नीरस शुष्क है। और सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह पर, ठीक है, या सभी जगह पर, हाँ, और कहीं कहीं, तो कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं है। ठीक है, जैसे ये कहा जाए कि इस समय जो है कहीं कहीं पर क्या हो रही है, भारी वर्षा हो रही है। ठीक है, सर्वत्र जगह पर नहीं हो रही, और बारिश के मौसम में तो सर्वत्र जगह होती है। ठीक है, तो ये लज, सलज्ज है, निर्लज। ठीक है, आगे है सवर्ण, असवर्ण, सवर्ण हो, असवर्ण, सवाल, इसका क्या हो जाएगा, जवाब, सवाल जवाब। सविकार, सविकार, निर्विकार, सविकार निर्विकार। सशंक, निशंक, सशंक निशंक, सशक्त, आसक्त हो गया, सशस्त्र हो गया, निरस्तर हो गया, सशस्त्र और निरस्तर। निरशस्त्र, ठीक है, ये होगा। सशुल्क, निःशुल्क, सशुल्क, निःशुल्क। बस, तो आपका विलोम शब्द समाप्त हो गया है। ठीक है, और अब जो है देखिए विलोम शब्द जो है हम लोगों ने काफी सारे पढ़ लिए। अब ऐसा नहीं लगता है कि इससे कहीं बाहर से आपका विलोम शब्द सीख एग्जाम में। ठीक है, तो आप जो है इनको जितने भी विलोम शब्द बताए हैं आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िए, और जो भी डाउट वगैरह हो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आप लोग जो है अपने एग्जाम को देखते हुए तैयारी आप लोग जो है जारी रखिए, और आपका जो है अवश्य ही इस एग्जाम में जो है आपका जो है सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आगे फिर मिलेंगे जो है नए चैप्टर से, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।